भी कंघी नहीं मिलता। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 7.2 के आज पार्ट 2 है, और जिसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे विभाजन के बारे में। ठीक है, विभाजन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन, ये नहीं पढ़े थे? अंतः विभाजन, दो बिंदुओं के बीच में जो बंटवारा कर दो जो बिंदु, वो अंतः विभाजन था। और फिर एगो बाह्य विभाजन, जो दोनों बिंदुओं के बाहर जाके बंटवारा करे, विभाजन करे, वो क्या कहलाता था? बाह्य विभाजन। और एगो था मध्य विभाजन। मध्य में क्या था? दोनों बिंदुओं को ठीक बीच में। तो आज मध्य विभाजन का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाएगा। ठीक है, ज्यादातर जो आज प्रश्न होंगे वो मध्य विभाजन से ही होंगे। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी का 3 है, देखिए 3 का 3 होगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि यदि a -2, -2 और b 2, -4 को मिलाने वाला रेखाखंड एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर 3 और AB बराबर 7, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो को बिंदु दिया बाबू आपको, तो एक का बिंदु का मान लेते हैं हम A, और दूसरा बिंदु का मान लेते हैं हम B। दूसरा बिंदु को हम क्या मान लिए? B मान लिए। तो A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2, -2। और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? हाँ, 2, -4 को, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पर एक बिंदु पर एक क्या बिंदु, ये दोनों जो मिला रहा है रेखाखंड, इस पे एक बिंदु P है। एक बिंदु का है P है, तो हम P भी मान लिए। और ये P जो बिंदु है ये विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो विभाजन बिंदु को आप क्या मानते हैं? x, y। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है? A P बराबर 3। A से P कितना दूरी है? हाँ, A से P ही ना हुआ, यहां से यहां दूरी कितना है? आवे तो फोन, अच्छा फोन आता है तो ऐसा करो रहा, फ्लाई मोड भी गोरा आता है, फ्लाई मोड कर दो रहा। नहीं, बताएगा कहाँ नीतीश? बोलो। हो गया फ्लाई मोड। एरोप्लेन मोड में कर दिए, और अब बोलते हैं एरोप्लेन मोड। ठीक है, इंग्लिश होता है फ्लाइट मोड, फ्लाइट के हिंदी होता है जहाज वाला। ठीक है, जहाज वाला मूड में कर दिए, उड़े तो रहेगा ऊपर ही अपना काम भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे ये दो बिंदु है A और B, और P इस प्रकार स्थित है, तो P को स्थित कर दिए और बोला कि AP बराबर 3 है। AP बराबर 3 और AB, A से जो B है 7 है। A से B कितना है? 7 है। ये चीज समझना है आपको, ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको पॉइंटेड। यहां से यहां कुल दूरी कितना है? 7 है, और यहां से यहां की दूरी कितना है? 3 है। तो आप बताइए P से B का दूरी कितना होगा? 4 होगा। काहे होगा? कि कुल यहां से यहां 7 है बाबू, और यहां से यहां 3 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाना चाहिए? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो यहां लिख दे 4। अब बताइए तो ये जो A और B बिंदु है, P को कितना अनुपात कितना में बांट रहा है? 3:4 में। 3 अनुपात कितना में? 4 में बांट रहा है। अब यहां से क्या करेंगे आप? A का निर्देशांक बोलिए, A का निर्देशांक कितना है? हाँ, -2, -2। और B का निर्देशांक कितना है?
बी का निर्देशांक 2 माइनस 4। x1 कितना है -2, x2 कितना है 2 और y1 और y2 -4। निकालना है कौन हमको, p निर्देशांक, p। तो अंतः विभाजन का फार्मूला लगाएंगे, अंतः विभाजन। अच्छा, अंतः विभाजन का सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं बाबू, क्योंकि अंदर में बांट रहा है, नहीं दोनों बिंदुओं के, तो इसलिए कौन सा फार्मूला, अंतः विभाजन, x, y या p का निर्देशांक भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि p का निर्देशांक के अंतः विभाजन के फार्मूला क्या सिखाए थे, m1 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। आगे बोलिए, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब सबके मान रखना है, बोलिए m1 का मान कितना है, लेकिन अनुपात यहाँ पे हम नहीं दिए थे, नहीं यहाँ लिख देते हैं, m1 का मान हो जाएगा 3 और m2 के मान हो जाएगा 4। m1 के मान 3 और गुने x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 4 और गुने x1 का मान -2 और m1 प्लस m2 3 प्लस 4। अगला में चलना है, m1 का मान 3 और y2 का मान -4, y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और गुने y1 का मान -2 अब बटा m1 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस 4। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, यहां गुना करेंगे तो 4 दूनी -8, 4 और 3 7, यहां गुना करेंगे तो -12, यहां गुना करेंगे तो -8 बटा 7। अब देखिए 6 में से 8 गया तो -2 बटा 7, यहां देखिए तो 12 वाट माइनस अब बटा में 7। पी का निर्देशांक निकल के चला है, किसका निर्देशांक, पी का। देखिए बुक, पी का निर्देशांक हो क्लियर, ये पी का निर्देशांक निकल गया, कितना के, पी का निर्देशांक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उतार लिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4 देखेंगे क्या कह रहा है कि a 1,4, a जो है 1,4 और यहां से b बिंदु जो है वह कितना है 4,8। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, a 1,4 और b 4,8 दो बिंदु है, तो हमने दो बिंदु मान लिया। फिर आगे क्या बोला कि p जो है, p a b पर एक ऐसा बिंदु है, a b पर एक ऐसा बिंदु p है कि AP बराबर AB प्लस BP, मतलब जो P है इसका आगे है इधर, ये कौन बिंदु हो गया, P बिंदु। अब A से P दे दिया 10 सेमी या 10 दे दिया, जो भी मानिए, A से P का कुल दूरी कितना दे दिया 10 दे दिया, और E मान लेते हैं विभाजन सूत्र x, y, x, y मान लिए। अब क्या करें, यहां से यहां दूरी निकाल लेते हैं पहले, तो अनुपात पता लग जाएगा, क्योंकि हमको P का निर्देशांक पूछ रहे हैं,
तो P का निर्देशांक मतलब बाह्य विभाजन से निकलेगा, बाह्य विभाजन के सूत्र से। लेकिन बाह्य विभाजन के लिए क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। अनुपात आपको पता है? नहीं पता है। तो अनुपात जब नहीं पता है तो क्या करेंगे? पहले ए बी के हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको बोल दिया ए पी का दूरी दिया हुआ है, आप ए और बी के दूरी निकाल लीजिए। तो ए का निर्देशांक लिखेंगे आप, कितना दिया हुआ है? 1,4। और उसके बाद बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना है? 4,8। x1 का मान 1, x2 का मान 4, y1 का मान 4 और y2 का मान 8। अब दूरी सूत्र लगाइए, ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना है? 1 और माइनस x2 4 के प्लस y1 और y2 का होल स्क्वायर। अब बताइए, 1 में से 4 गए तो -3 का स्क्वायर, यहां घटा तो -4 का स्क्वायर। अब आगे जाएगा तो 3 तिया 9 और 4 चको 16, 9 25, 25 का वर्गमूल 5 पता लग गया। अब बताइए यहां से यहां दूरी कितना पता लग गया? 5। अब पूरा 10 है तो ई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि दोनों 5 है, तो इसका मतलब जो बी बिंदु है वो मध्य में है। ए और पी के मध्य में कौन है? मध्य काहे बोल दिए हम? काहे कि बीच में है, दोनों तरफ देखिए दूरी का है बराबर है। इधर ग्रीन वाला जितना उतना ब्लू वाला भी है ना? तो दोनों जब बराबर हो गया तो मध्य में हो गया, तो मध्य के फार्मूला से निकल जाएगा एक्स वाई का मान, पी का निर्देशांक निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप बाह्य विभाजन से भी निकाल सकते हैं अनुपात मान की, ठीक है, बाह्य विभाजन से, लेकिन बाह्य विभाजन में नहीं चलेंगे हम लोग। कौन फार्मूला लगाएंगे? मध्य का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य में कौन है बाबू? b, यही ना? b है। तो इधर मान ले 4,8 मध्य को, मध्य में कौन है? 4, अब x1 कौन हो जाएगा? एक, ये क्या ना x1 है ही, और x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x2, क्योंकि इसके दोनों मध्य में चल रहा है। तो x2 कितना हो जाएगा? x, अब बटा में 2। अब y1 4 और y2 अब बटा में 2। अब आपको पता नहीं 4 है इसके लिए, ये 8 है इसके लिए, ये फर्स्ट वाला y के x के लिए, सेकंड वाला y के लिए। तो 4 बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस x बटा 2, और सेकंड वाला 8 बराबर 4 प्लस y बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो 4 दूनी 8 बराबर 1 प्लस x, कॉमा देना, 8 दूनी 16 प्लस 16 बराबर 4 प्लस y। अब इसको इधर लेके चलाएं तो क्या हो जाएगा? -1 बराबर x, घटेगा तो 7, x का मान 7, यहां रख सकते हैं कि x का मान 7 आ गया, ठीक है। इधर से आएंगे तो इधर आगे तो 16 माइनस 4, अब बराबर y, घटा तो 12, y का मान 12। आप बताइए कि p का निर्देशांक कितना निकल गया? 7,12। अतः लिख सकते हैं नीचे, अतः p का निर्देशांक कितना हो गया? 7,12 हो गया। ऐसा समझ में? नेक्स्ट प्रश्न चले। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। ई भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना।
हाँ, कह रहा है कि ए 2,3, ए कितना 2,3 और बी -3,5 को मिलाने वाला रेखाखंड। बस इतने पहले मिलाने वाला पहले इतना बना लेते हैं। दो को बिंदु दिया, एगो के नाम ए है और दूसर का के नाम बी है, ए और बी। ए दे दिया 2,3 और बी दे दिया -3,5 को मिलाने वाला रेखाखंड को दोनों ओर, मिलाने वाला रेखाखंड के दोनों ओर से उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया। इसकी लंबाई को दोनों ओर क्या कर दिया गया, जितना ही रेखाखंड की लंबाई है बाबू, जितना ही रेखाखंड की लंबाई दोनों ओर क्या कर दे उतना ही बढ़ा दे। अरे बात समझ में, जितना इसकी लंबाई है, बोला है कि मिलाने वाला रेखाखंड के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों ओर के मतलब क्या होता है, ये साइड भी और ये साइड भी, दोनों ओर उसकी लंबाई के, उसकी मतलब किसकी, रेखाखंड, रेखाखंड की लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया। जितना बड़ा ही रेखाखंड यहां से यहां पर ही है, देख रहे हैं, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप क्या कीजिए, उधर बढ़ा दीजिए। किधर बढ़ाना है ये वाला लाइन, इतना ही बड़ा इधर बढ़ा देना है, ठीक है, बराबर पर इतना ही बड़ा क्या किए, इधर बढ़ा दिए। और दूसरी छोर की तरफ भी बोला बढ़ाने के लिए, इधर भी बोला बढ़ाने के लिए, कितना बोला, जितना बड़ा बीच वाले लाइन है बढ़ा दिए दोनों तरफ। ये यहां पे नहीं हटेगा तो इसको बीच में कर लेते हैं पहले। देखिए नहीं हुई तो नाप आप भी ले सकते हैं, यहां से यहां सीधा लिए इतना, और इतना ही बड़ा हम इधर भी बढ़ा देते हैं, और उतना ही बड़ा क्या करें हम, इतना ही बड़ा इधर भी बढ़ा दिए दोनों तरफ। अब इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम बिंदु को Q, P और Q, इसको मान लेते हैं x, y छोटा वाला, इसको मान लेते हैं बड़ा वाला x, y, बड़ा x और बड़ा y। तो अब नए छोर को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये वाला भी निर्देशांक ज्ञात करना है, ये वाला भी निर्देशांक ज्ञात करना है। अरे बात समझ में, लेकिन इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये। तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो आपको पता है कि ये बिंदु जो है ये कहां स्थित है, इसके और इसके में मध्य में स्थित है। ये बिंदु कहां पे स्थित है, किसके मध्य में स्थित है, हाँ, जो बिंदु ए है वह किसके मध्य में स्थित है, हाँ, P और B के मध्य में, P और B के मध्य के मतलब होता है बीच में, कि P कहां खड़ा है, तो P कहां खड़ा है, बिंदु P और B के बीच में। तो यहां लिख सकते हैं कि A P B के मध्य में है, मध्य में स्थित है, या मध्य में है, मध्य में मतलब बीच में है। उसी प्रकार B कहां स्थित है, किसके मध्य में स्थित है, A और Q के, और B जो है किसके, A Q के मध्य में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। हो गया। तो यहां से देखिए, अगर इसको हम अभी हटा देते हैं बाबू, इधर हम छोड़ दिए, उधर नहीं बनाना है, खाली आप इधर बनाइएगा तो कैसे बनाते, मध्य वाला फार्मूला लगा लेते जो पीछे लगाए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, अभी यहाँ पे हम लोग जब हमको दे दिया कि ये मध्य में है तो ये वाला निर्देशांक बताइए, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला दे दिया और ये वाला मध्य में है तो इसका निर्देशांक बड़े आसान से निकाल सकते हैं। तो हम मध्य का फार्मूला लगा दें, ए का निर्देशांक का फार्मूला, ये या मध्य का फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए यहां पे a का मध्य कितना है, 2,3 रख दिए, और x1 कितना है, x,
और x2 कितना है, यहां देखना x2, ई बाबू x1 हो जाएगा और ई x2 हो जाएगा, ई y1 हो जाएगा और ये y2। बोलिए x2 कितना है, -3, अब बटा 2। यहां देखिए y1 y और y2 5, अब बटा में 2। अब देखिए 2 है जो इसके लिए फर्स्ट के लिए, तो x -3 बटा 2, और यहाँ पर ही 3 जो है किसके लिए है, y + 5 बटा तिरछा तिरछी गुना 2 दूनी 4, x -3, इसको इधर लग चला है तो 4 + 3 बराबर 4 और 3 7, x का मान कितना निकाल के चला है आप, 7 चला है, हो गया। इधर चलाइए 3 दूनी 6 बराबर y + 5, इधर चला गया तो 6 - 5 बराबर y, घटेगा तो y का मान कितना निकाल के लेके चला है, 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार से किसको इधर ला के निकालते हैं हम, निकाले तो इधर वाला में माध्य किसको लेके चलिएगा, b वाला के, मध्य बिंदु कौन है, b है, तो x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। अब बताइए मध्य में कौन है, -3, x1 का मान कितना हो गया रमेश, 2 हो गया, हाँ, और x2 का मान x, अब बटा 2, और y1 का मान 3 और y2 का मान बटा में 2। अब देखिए ये हो गया इसके लिए और ये हो गया इसके लिए, फर्स्ट के लिए 3 बराबर 2 + x बटा 2, और इसको 5 बराबर 3 + y बटा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो खाली, कुछ नहीं, 3 दूनी -6 बराबर 2 + x, 5 दूनी 10, 3 + y, इधर आ जाएगा तो -6 और -2 बराबर x, -8 बराबर x, इधर आ जाएगा तो 10 - 3 बराबर 10 में से 3 गए तो 7 बराबर, बताइए इधर x का मान कितना निकाल के लाए और ये कितना निकाल के लाए, 7। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि p का निर्देशांक 7,1 और फिर q का निर्देशांक -8,7, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि नए छोरों का निर्देशांक 7,1 और -8,7। होगी कंप्लीट जी, इसको उतारिए आप, यहां से था उतारिए, बैटरी के हिसाब से भी चलना है, देख रहा है। उतार लिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4 देखेंगे क्या कह रहा है कि a 1,4, a जो है 1,4 और यहां से b बिंदु जो है वह कितना है 4,8। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, a 1,4 और b 4,8 दो बिंदु है, तो हमने दो बिंदु मान लिया। फिर आगे क्या बोला कि p जो है, p a b पर एक ऐसा बिंदु है, a b पर एक ऐसा बिंदु p है कि AP बराबर AB प्लस BP, मतलब जो P है इसका आगे है इधर, ये कौन बिंदु हो गया, P बिंदु। अब A से P दे दिया 10 सेमी या 10 दे दिया, जो भी मानिए, A से P का कुल दूरी कितना दे दिया, 10 दे दिया, और E मान लेते हैं विभाजन सूत्र x, y, x, y मान लिए। अब क्या करें, यहां से यहां दूरी निकाल लेते हैं पहले, तो अनुपात पता लग जाएगा, क्योंकि हमको P का निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो P का निर्देशांक मतलब बाह्य विभाजन से निकलेगा, बाह्य विभाजन के सूत्र से। लेकिन बाह्य विभाजन के लिए क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात आपको पता है, नहीं पता है, तो अनुपात जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, पहले ए बी की हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको बोल दिया ए पी का दूरी दिया हुआ है, आप ए और बी के दूरी निकाल लीजिए। तो ए का निर्देशांक लिखेंगे आप,
कितना दिया हुआ है 1,4 और उसके बाद बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना है 4,8, x1 का मान 1, x2 का मान 4, y1 का मान 4 और y2 का मान 8। अब दूरी सूत्र लगाइए, ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना है 1 और माइनस x2 4 के प्लस y1 और y2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 1 में से 4 गए तो -3 का स्क्वायर, यहां घटा तो -4 का स्क्वायर। अब आगे जाएगा तो 3 तिया 9 और 4 चको 16, 9 25, 25 का वर्गमूल 5 पता लग गया। अब बताइए यहां से यहां दूरी कितना पता लग गया 5। अब पूरा 10 है तो ई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि दोनों 5 है, तो इसका मतलब जो बी बिंदु है वो मध्य में है। ए और पी के मध्य में कौन है मध्य काहे बोल दिए हम, काहे कि बीच में है। दोनों तरफ देखिए दूरी का है बराबर है, इधर ग्रीन वाला जितना उतना ब्लू वाला भी है ना। तो दोनों जब बराबर हो गया तो ये तो मध्य में हो गया, तो मध्य के फार्मूला से निकल जाएगा एक्स वाई का मान, पी का निर्देशांक निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप बाह्य विभाजन से भी निकाल सकते हैं अनुपात मान की, ठीक है, बाह्य विभाजन से, लेकिन बाह्य विभाजन में नहीं चलेंगे हम लोग। कौन फार्मूला लगाएंगे, मध्य का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य में कौन है बाबू b, यही ना b ना है, तो इधर मान ले 4,8 मध्य को। मध्य में कौन है 4, अब x1 कौन हो जाएगा एक, ये क्या ना x1 है ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x2, क्योंकि इसके दोनों मध्य में चल रहा है। तो x2 कितना हो जाएगा x, अब बटा में 2। अब y1 4 और y2 अब बटा में 2। अब आपको पता नहीं 4 है इसके लिए, ये 8 है इसके लिए, ये फर्स्ट वाला y के x के लिए, सेकंड वाला y के लिए। तो 4 बराबर कितना लिख सकते हैं 1 प्लस x बटा 2 और सेकंड वाला 8 बराबर 4 प्लस y बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो 4 दूनी 8 बराबर 1 प्लस x कॉमा देना, 8 दूनी 16 प्लस 16 बराबर 4 प्लस y। अब इसको इधर लेके चलाएं तो क्या हो जाएगा -1 बराबर x, घटेगा तो 7, x का मान 7, यहां रख सकते हैं कि x का मान 7 आ गया, ठीक है। इधर से आएंगे तो इधर आगे तो 16 माइनस 4 अब बराबर y, घटा तो 12, y का मान 12। आप बताइए कि p का निर्देशांक कितना निकल गया 7,12। अतः लिख सकते हैं नीचे, अतः p का निर्देशांक कितना हो गया 7,12 हो गया। ऐसा समझ में। नेक्स्ट प्रश्न चले। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िए, ई भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ, कह रहा है कि ए 2,3, ए कितना और बी -3,5 को मिलाने वाला रेखाखंड, बस इतने पहले मिलाने वाला, पहले इतना बना लेते हैं। दो को बिंदु दिया, एगो के नाम ए है और दूसर का के नाम बी है, ए और बी। ए दे दिया 2,3 और बी दे दिया -3,5।
5 को मिलाने वाला रेखाखंड को दोनों ओर, मिलाने वाला रेखाखंड के दोनों ओर से उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया। इसकी लंबाई को दोनों ओर क्या कर दिया गया? जितना ही रेखाखंड की लंबाई है बाबू, जितना ही रेखाखंड की लंबाई दोनों ओर क्या कर दे, उतना ही बढ़ा दे। अरे बात समझ में? जितना इसकी लंबाई है, बोला है कि मिलाने वाला रेखाखंड के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों ओर के मतलब क्या होता है? ये साइड भी और ये साइड भी, दोनों ओर उसकी लंबाई के, उसकी मतलब किसकी? रेखाखंड, रेखाखंड की लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया। जितना बड़ा ही रेखाखंड यहां से यहां पर ही है, देख रहे हैं, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप क्या कीजिए? उधर बढ़ा दीजिए। किधर बढ़ाना है? ये वाला लाइन इतना ही बड़ा इधर बढ़ा देना है, ठीक है, बराबर पर। इतना ही बड़ा क्या किए? इधर बढ़ा दिए। और दूसरी छोर की तरफ भी बोला बढ़ाने के लिए, इधर भी बोला बढ़ाने के लिए। कितना बोला? जितना बड़ा बीच वाले लाइन है, बढ़ा दिए दोनों तरफ। ये यहां पे नहीं हटेगा तो इसको बीच में कर लेते हैं पहले। देखिए, नहीं हो तो नाप आप भी ले सकते हैं, यहां से यहां सीधा लिए इतना, और इतना ही बड़ा हम इधर भी बढ़ा देते हैं, और उतना ही बड़ा क्या करें हम? इतना ही बड़ा इधर भी बढ़ा दिए दोनों तरफ। अब इसको मान लेते हैं P, और इसको मान लेते हैं हम बिंदु को Q। P और Q, इसको मान लेते हैं x, y, छोटा वाला, इसको मान लेते हैं बड़ा वाला x, y, बड़ा x और बड़ा y। तो अब नए छोर को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वाला भी निर्देशांक ज्ञात करना है, ये वाला भी निर्देशांक ज्ञात करना है। अरे बात समझ में? लेकिन इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो आपको पता है कि ये बिंदु जो है ये कहां स्थित है? इसके और इसके में मध्य में स्थित है। ये बिंदु कहां पे स्थित है? किसके मध्य में स्थित है? हाँ, जो बिंदु ए है वह किसके मध्य में स्थित है? हाँ, P और B के मध्य में। P और B के मध्य के मतलब होता है बीच में, कि P कहां खड़ा है? तो P कहां खड़ा है? बिंदु P और B के बीच में। तो यहां लिख सकते हैं कि A P B के मध्य में है, मध्य में स्थित है, या मध्य में है। मध्य में मतलब बीच में है। उसी प्रकार B कहां स्थित है? किसके मध्य में स्थित है? A और Q के। और B जो है किसके? A Q के मध्य में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। हो गया। तो यहां से देखिए, अगर इसको हम अभी हटा देते हैं बाबू, इधर हम छोड़ दिए, उधर नहीं बनाना है, खाली आप इधर बनाइएगा, तो कैसे बनाते? मध्य वाला फार्मूला लगा लेते जो पीछे लगाए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या किया अभी, यहाँ पे हम लोग जब हमको दे दिया कि ये मध्य में है तो ये वाला निर्देशांक बताइए, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला दे दिया और ये वाला मध्य में है, तो इसका निर्देशांक बड़े आसान से निकाल सकते हैं। तो हम मध्य का फार्मूला लगा दें, ए का निर्देशांक का फार्मूला, ये या मध्य का फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए यहाँ पे a का मध्य कितना है? 2,3 रख दिए। और x1 कितना है? x, और x2 कितना है? यहां देखना है x2। ये बाबू x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2। बोलिए x2 कितना है? -3, अब बटा 2। यहां देखिए y1 y और y2 5, अब बटा में 2। अब देखिए 2 है जो इसके लिए, फर्स्ट के लिए, तो x -3 बटा 2, और यहां पर ही 3 जो है किसके लिए है? y + 5 बटा
तिरछा तिरछी गुना कर, 2 दूनी 4, x माइनस 3, इसको इधर लग चला है तो 4 प्लस 3 बराबर 4 और 3 7। x का मान कितना निकाल के चला है आप? 7 चला है। हो गया, इधर चलाइए, 3 दूनी 6 बराबर y प्लस 5, इधर चला गया तो 6 माइनस 5 बराबर y, घटेगा तो y का मान कितना निकाल के लेके चला है? 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार से किसको इधर ला के निकालते हैं, निकाले तो इधर वाला में माध्य किसको लेके चलिएगा? b वाला के। माध्य बिंदु कौन है? b है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए माध्य में कौन है? -3, x1 का मान कितना हो गया रमेश? 2 हो गया, हाँ, और x2 का मान x, अब बटा 2, और y1 का मान 3 और y2 का मान बटा में 2। अब देखिए ये हो गया इसके लिए और ये हो गया इसके लिए, फर्स्ट के लिए 3 बराबर 2 प्लस x बटा 2 और इसको 5 बराबर 3 प्लस y बटा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो खाली, कुछ नहीं, 3 दूनी माइनस 6 बराबर 2 प्लस x, 5 दूनी 10, 3 प्लस y, इधर आ जाएगा तो -6 और -2 बराबर x, -8 बराबर x, इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 3 बराबर 10 में से 3 गया तो 7 बराबर, बताइए इधर x का मान कितना निकाल के लाए और ये कितना निकाल के लाए? 7। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि p का निर्देशांक 7,1 और फिर q का निर्देशांक -8,7, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि नए छोरों का निर्देशांक 7,1 और -8,7। हो गया कंप्लीट जी। इसको उतारिए आप, यहां से था।